नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि योगी आदित्यनाथ पर गाज गिर सकती है। अब वो समय आ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बलि का बकरा चाहिए कोरोना में। जिस तरह से यूपी में लाशें तैर रही थी, उसके बाद जिस तरह से पोल पट्टी खुली, चाहे वो हाथरस का मामला हो, मीडिया योगी के खिलाफ गया, लाश बहने का मामला हो, योगी के खिलाफ गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अमरानंद के शब्दों में, इस देश में बीजेपी में अगर सबसे कोई ईमानदार नेता है तो वो योगी है। लेकिन योगी को एक आदमी, योगी का जाति जो है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो सूट नहीं कर रहा है। मैं योगी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे बीजेपी को बर्बाद कर रहा हूं। अब योगी जाने वाले हैं, लेकिन योगी के बलि के बहाने एक नई खेल हो रही है, पिछड़ों का खेल। केशव प्रसाद मौर्य याद है आपको, टूल पे बैठा दिया गया था। जिस समय बीजेपी सत्ता में आई थी, वो अध्यक्ष थे पार्टी के, कायदे से उनको सीएम बनना चाहिए था। पूरा पिछड़ा समाज ने, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सबसे बड़ा तबका जो पिछड़ा समाज है बहुजन का, उसने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन जब लड्डू बंटने की बारी आई, जब केक बंटने की बारी आई, तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन गया और 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए, एक ब्राह्मण, एक पिछड़ा, और योगी जी बन गए ठाकुर समाज से मुख्यमंत्री। 4 साल तक कुछ भी नहीं मिला केशव प्रसाद मौर्य को। बाबा जी का घंटा ठुल्लू मिलता रहा, मनमसोस कर बैठे रहे। लेकिन अब चुनाव का वक्त है। अब बीएल संतोष जो है वो लगातार मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं योगी जी से। उसके बाद वो दोनों डिप्टी सीएम से मिले हैं। खबर ये आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को अब जिम्मेदारी मिलेगी? डैमेज कंट्रोल के लिए स्वतंत्र सिंह देव ओबीसी के नेता हैं, उनको अध्यक्ष बना दे। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के बहुजनों से कि मायावती की पार्टी में 1000 एमपी सब ब्राह्मण बन जाए, लेकिन आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि लीडरशिप मायावती के हाथ में है। लालू यादव की पार्टी में, ओवैसी की पार्टी में, किसी भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता की पार्टी में सब के सब ब्राह्मण हो जाए या अपर कास्ट हो जाए, लेकिन आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलेगा। और बीजेपी में सारे के सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रधानमंत्री, दलित राष्ट्रपति, ओबीसी प्रधानमंत्री, शिवराज ओबीसी, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी, नीतीश कुमार ओबीसी, 2 डिप्टी सीएम ओबीसी। लेकिन फैसला होगा नागपुर से, क्योंकि उसकी बागडोर किसके हाथ में है? वो है आरएसएस के हाथ में, जहां से मनुवाद और ब्राह्मणवाद को मिलता है। इसलिए इस बहकावे में मत पड़ना। इस बार कोई पिछड़ा आ सकता है सीएम बनकर, ये सिर्फ झुनझुना है। जब वो दलित राष्ट्रपति को नहीं इज्जत बख्श पाए, जब ओबीसी कहकर प्रधानमंत्री बने, सब कुछ आरएसएस के हाथ में है, तो योगी जी पर गाज गिर सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। वहीं सिंगू बॉर्डर पर फिर से 3 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां ऐसे भी बहुत मुश्किल हुई है। और मेहुल चौकसी, आप लोगों को लगता था कि अगर भारत आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं। और बीजेपी के खिलाफ मुख्यमंत्री का खेमा, ममता और केजरीवाल ने संभाली कमान। तो देश भर में ममता और केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इन तमाम लोगों ने कमान संभाल ली है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी हो रही है। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री हमें फ्री में कोरोना वैक्सीन दीजिए। विजयन ने भी कहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में किसान आंदोलन ही इस देश के डेमोक्रेसी को बचा सकता है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर थी, जिसे मैं आपको अपडेट कर रहा था। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।